श्री राधे श्री राधे। श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाभ्यां नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, क्षेत्र देवताभ्यो नमः, माता चरणकमलेभ्यो नमः, माता गुरु चरणकमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, पितृदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वे देवी देवताभ्यो नमः। ओम पृथ्वी देवी नमः। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार बहुत ही रोचक प्रश्नों के उत्तर देंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं लक्ष्मीकान्तं गगनसदृशं हम मनुष्य जीव जंतु सभी जीव भगवान के ही शरीर से निर्मित हैं और हम यह प्रकृति में जो भी चल रहा है वह कोई चलाने वाला दूसरा है। आज हम आपको बताएंगे भगवान का क्या अर्थ है, क्या है भगवान। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार देखिए, भगवान से ही हम बने हुए हैं, इसका आज हम साक्षात्कार करेंगे। भासी भूमि यानी मनुष्य का जो शरीर है ये पंच तत्वों से ही बना हुआ है और पंच तत्वों में ही विलीन हो जाएगा। भाषे भूमि, गाशे गगन, किन पांच तत्वों से हमारा शरीर बना है? भासे भूमि, गासे गगन, वासे वायु, आसे आग, नासे नीर। हो गए पांच तत्व। इन्हीं पंच तत्वों से हमारा शरीर निर्मित है और यही पांच तत्व भगवान है। तो वायु, नीर, आग, भूमि, आकाश यही भगवान है, यही भगवान है, यही प्रकृति है। इसलिए इससे बड़ा कुछ नहीं है। यदि प्रकृति अपने पर आ जाती है तो तुरंत सब कुछ ध्वस्त कर देती है। भूकंप आता है तो सब कुछ हिल जाता है। इंसान कुछ नहीं कर सकता है, इंसान के बस में कुछ नहीं है और इंसान प्रकृति से जीत नहीं सकता है। इसलिए प्रकृति को प्रणाम करें, प्रकृति का आदर करें, प्रकृति को, प्रकृति ही भगवान है। श्री राधे श्री राधे। आज हम गीता में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देंगे। अर्जुन, इसके बाद अर्जुन ने पूछा, अर्जुन जब मैं युद्ध नहीं करूंगा तब तुमने क्या समझकर नारायणी सेना को छोड़ दिया और मुझको स्वीकार किया? अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे कृष्ण, आप अकेले ही सबका नाश करने में सामर्थ्य है, तब मैं सेना लेकर क्या करता? इसके सिवा बहुत दिनों से मेरी इच्छा भी आप मेरे सारथी बने, उनके रथ के घोड़े हाँकने का काम स्वीकार किया। इसी प्रसंग के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और युद्ध आरंभ के समय कुरुक्षेत्र में उन्हें गीता का दिव्य उपदेश सुनाया। अस्तु। दुर्योधन
और अर्जुन के काशी वापस लौट आने पर जिस समय दोनों ओर की सेना एकत्र हो चुकी, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं हस्तिनापुर जाकर हर तरह से दुर्योधन को समझाने की चेष्टा की, परंतु विपरीत काले दिनास्पति आपने सुनी होगा, उन्होंने स्पष्ट कह दिया, मेरे जीते जी पांडव कदापि राज्य नहीं पा सकते, यहाँ तक कि सुई की नोक भर भी जमीन में पांडवों की नहीं दूंगा। तब अपना न्यायोचित स्वतंत्र प्राप्त करने के लिए माता कुंती की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से पांडवों ने धर्म समझकर युद्ध के लिए निश्चय किया। श्री राधे। जब दोनों ओर से युद्ध की पूरी तैयारी हो गई, तब भगवान वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र के समीप आकर उनसे कहा, यदि तुम घोर संग्राम देखना चाहो तो मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान कर सकता हूँ। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा, ब्रह्मर्षि श्रेष्ठ, मैं कुल के इस हत्याकांड को अपनी आंखों देखना तो नहीं चाहता, परंतु युद्ध का सारा वृत्तांत भली भांति सुनना चाहता हूँ। तब महर्षि वेद व्यास जी ने कहा, संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करके धृतराष्ट्र से कहा, ये संजय तुम्हें युद्ध का वृत्तांत सुनावेंगे। श्री राधा। युद्ध की समस्त घटनावलियों को ये प्रत्यक्ष देख सुन और जान सकेंगे। सामने या पीछे से, दिन में या रात में, गुप्त या प्रकट, क्रिया रूप में परिणत या केवल मन में आई हुई ऐसी कोई बात ना होगी जो इनसे तनिक भी छिपी रह सके। ये सब बातों को ज्यों का त्यों जान लेंगे, इनके शरीर से ना तो कोई शास्त्र छूट जाएगा और ना इन्हें जरा भी थकावट ही होगी। ये होनी है, अवश्य होगी। इस सर्वनाश को कोई भी रोक नहीं सकता। अंत में धर्म की जय होगी। महर्षि वेद व्यास जी के चले जाने के बाद धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय उन्हें पृथ्वी के विभिन्न द्वीपों का वृत्तांत सुनाते रहे। श्री राधे। उसी में उन्होंने भारतवर्ष का भी वर्णन किया है। तदंतर जब कौरव का युद्ध आरंभ हो गया और लगातार 10 दिनों तक युद्ध होने पर पितामह भीष्म रणभूमि में रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने धृतराष्ट्र के पास आकर उन्हें अकस्मात भीष्म के मारे जाने का समाचार सुनाया। उसे सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा ही दुख हुआ और युद्ध की सारी बातें विस्तार पूर्वक सुनाने के लिए उन्होंने संजय से कहा। तब संजय ने सारी कथा सुनाई। देखिए, परधन विषय विष भारी एक छोटी सी समझने का विषय है, जरा गौर करें। परधन विषय विष भारी, परधन मतलब पराया धन, दूसरे परधन विष से विष भारी, यानी दूसरे का जो धन है वह विष से भी अधिक विषैला होता है। इसलिए किसी के धन को हड़पना नहीं चाहिए और न किसी के धन को पाना चाहिए, अपने ही धन में संतुष्ट रहना चाहिए। इस प्रकार से महाभारत युद्ध समझने का विषय है। और इसी के साथ श्री राधे।